जो मेरे बुज़ुर्ग नौजवान साथी बाहर सहन में तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे गुजारिश करूँगा मस्जिद के अंदर अभी जगह खाली है, हो सके तो आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाइयों को, बुज़ुर्गों को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। कोशिश फ़रमाएँ कि आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ और जो बुज़ुर्ग या नौजवान साथी नींद की आगोश में जा चुके हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उठ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की यकीनन जहाँ पर उसके महबूब की बात होती है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद महब्बत से हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मुहम्मद की महब्बत आन मिल्लत शान मिल्लत है। मुहम्मद की महब्बत रूह मिल्लत जान मिल्लत है। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं कुछ तुम जिसे चाहो। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम बेदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम बेदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की हम्दो सना उसके महबूब महबूब कायनात इमामुल अंबिया मफ़ख़र मौजूदात जनाब अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतशम मुकर्रम हाज़रीनों सामीन किराम और स्टेज की जीनत जुमला उलमाए किराम बिलखुसूस आपकी इस मस्जिद के साबिका इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमील रज़ा कादरी साहिब और मैं सैकड़ों मुबारकें पेश करूँगा जामिया मस्जिद हाजा के हाजिर वक्त में इमाम व ख़तीब मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली रज़ा कादरी साहिब से है और आपकी पूरी टीम से जुमला मुआविनीन से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे ही जितने भी अल्लामा साहिब के साथ मुआविनीन हैं मुंताज़िमीन हैं जामिया मस्जिद हाजा की कमेटी है नमाजी हजरात हैं जितनी भी मुबारकें पेश करूं उतनी ही कम है कि इस नफ्सा नफसी के दौर में आप महब्बत रसूल को फैला रहे हैं इश्क़ रसूल आशिकों तक पहुंचा रहे हैं उनके सीनों को गरमा रहे हैं। कहाँ आज के बच्चे जो फिल्में ड्रामे गाली गलोच इन चीज़ों के पीछे लगे हुए थे तो मैं क्यों मुबारकबाद पेश ना करूं एक साहिब इल्म इमाम को कि जिन्होंने आपके बच्चों के लिए इतना हसीन प्रोग्राम वो भी माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातों में एहतमाम किया आप लोगों को मदऊ किया और एक नया अंदाज गांव सतह पे आपके सामने रखा कि बच्चों की तरबियत यूं भी की जाती है और दर हकीकत यही वो तरबियत है जिसका हमें दीन इस्लाम ने फरमाया है। आपने देखा कि कहाँ हमारे बच्चों को फनकारों के नाम याद हैं, क्रिकेटर्स के नाम याद हैं, खिलाड़ियों के नाम याद हैं, ड्रामों के नाम याद हैं, फिल्मों के नाम याद हैं, खेल कूदों के नाम याद हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारिके कुरान होकर। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आपके बच्चों को इन्होंने कुरानी तालीमात से आगाह किया। आपके सामने यहाँ कुरानी सवालात भी पूछे गए, फ़िक़ही सवालात भी पूछे गए और अशआर की सूरत में नबी अलैहिस्सलाम की सनाखानी भी हुई। आज ये छोटे हैं, आज इनका कद इतना है, कल यही बच्चे अगले साल इतने होंगे, फिर इतने होंगे, तो इनके सीनों से मोहब्बत रसूल को छीना नहीं जाएगा। ये याद रखेंगे कि हमारी मस्जिद में जब ये बूढ़े भी हो जाएंगे, ये दादा तक बन जाएंगे, परदादा तक बन जाएंगे, नस्लों तक अपनी औलादों को बताएंगे बचपन में अल्लामा मोहम्मद अली रज़ा साहिब ने हमारी इस तरह तरबियत की थी और हमारे दिलों से इश्क़ नबी निकाला नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल यहाँ आकर बाग बाग हो गया है। मुख्तसर वक्त के लिए मुझे कहा गया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये 5वां सिपारा है, सूरह निसा है, आयत नंबर 80 है। इसका शान नज़ूल क्या है उस तरफ आपको लेकर चलता हूँ। शान नज़ूल ये है, अरबी में है, कुछ आपको अर्ज़ करता हूँ
कि नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाया करते थे कि भाई मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, मेरी फर्मा बरदारी अल्लाह की फर्मा बरदारी है, और मेरी इताअत अल्लाह की इताअत है। ये हमेशा फरमाया करते थे, यानी हर रोज़ फरमाया करते थे। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल। अरबी ज़ुबान में एक कायदा है कि काना ये माजी का सीगा है, जब मुजारे पर आ जाए तो ये हमेशगी का माना देता है। कान रसूलुल्लाह यकूलु, अल्लाह के रसूल हमेशा फरमाया करते थे क्या? मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। अब जो मुनाफिकीन थे, जो ज़ाहिरन इस्लाम का कलिमा पढ़ते थे लेकिन अंदरूनी खाते दिल से मुनाफिक थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, वो आपस में चेमगोइयाँ करना शुरू हो गए। अपनी निजी मजलिसों में ये कहना शुरू हो गए कि ये कौन सी बात है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, मेरी इताअत खुदा की इताअत है, मेरी फर्मा बरदारी रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की फर्मा बरदारी है। कहीं ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो नसरानियों ने खुदा का बेटा कहा था, क्या ये अपने आप को बेटा तो नहीं कहलवाना चाहते, रब का बेटा तो नहीं कहलवाना चाहते? ये चेमगोइयाँ निजी मजालिस के अंदर मुनाफिकीन कर रहे थे, लेकिन रब को उनका ये कहना अपने महबूब की बारे में ये पसंद ना आया। कबल इसके कि वो कठ जोड़ करते महबूब की बारगाह में हाजिर होते और ये दावा करते कि आप ये क्या कह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत रब की मोहब्बत है, मेरी इताअत रब की इताअत है। कबल इसके कि वो अपनी नापाक ज़बान खोलते, रब ने कुरान में अपना हुक्म जारी इरशाद फरमा दिया, फरमाया मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सुन लो, मेरे रसूल की मोहब्बत ही मेरी मोहब्बत है, मेरे रसूल की इताअत ही मेरी इताअत है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। आ गए मुस्तफ़ा गए। भाई खुशियों का इजहार करें, हुजूर इसी महीने में आए हैं और कल की जो शब आ रही है वो शब मिलादुन नबी है, शब विलादत मुस्तफ़ा है। आप कितने खुश नसीब हैं कि आपकी मस्जिद में हर रोज़ कमोबेश महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया जा रहा है। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मिलकर पढ़ लें। आ गए मुस्तफ़ा मुजतबा, आ गए मुस्तफ़ा गए, मुस्तफ़ा गए, मुजतबा गए। बज़्म कौनैन में हर तरफ शोर है, बज़्म कौनैन में हर तरफ शोर है, बज़्म कौनैन में हर तरफ शोर है। मुस्तफ़ा आ गए, मुजतबा आ गए, और हर तरफ है नियाज़ी समाईद का, हर तरफ है नियाज़ी समा
ईद का मुस्तफ़ा आ गए, मुजतबा आ गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत का हम दावा करते हैं अहले सुन्नत व जमात। हमारे पास दलील भी है, हदीस रसूल में आता है मन अहब्बा शैअन अक्सरा ज़िक्रहु, एक रिवायत में है अक्सरा मिन ज़िक्रिही, जो किसी चीज़ से मोहब्बत करता है उसका ज़िक्र भी कसरत के साथ करता है। आप सुन्नियों को देखेंगे उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते या रसूलुल्लाह के नारों को बुलंद कर रहे होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी हमें भी हुजूर से मोहब्बत है, ना उनके घर में मिलादुन्नबी पे झंडे लगते हैं, ना लाइटें लगती हैं, ना वो हुजूर का चर्चा करते हैं, ना महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। दावा बग़ैर दलील के मरदूद होता है। वो दावा तो करते हैं लेकिन दलील नहीं। अब बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारे गिरोह हैं जो ये कहते हैं हमें हुजूर से पक्की सच्ची मोहब्बत है, हम हुजूर के दीवाने हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हम इस तरह की महफिल नहीं मनाते, ये तो बिद्दत है, माज़अल्लाह पता नहीं क्या क्या फतवे लगाते हैं, लेकिन वो अपने दावे में झूठे हैं। कोई गिरोह देख लें तो वो सहाबा की गुस्ताखी करता हुआ नज़र आएगा, कोई गिरोह देख लें तो नबी की आल की गुस्ताखी करके मेरे मुस्तफ़ा लजपाल करीम आका को अज़ियतें दे रहा होगा। कई गिरोह देखें तो वो हदीसों का इनकार करके मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे होते हैं, उनके कमालात इल्मिया अमलिया उनका इनकार कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती, माज़अल्लाह बैल और गधे का ख्याल आ जाए सुम्मा माज़अल्लाह तो नमाज हो जाती है। नबी को जितना इल्म था माज़अल्लाह शैतान को इससे ज़्यादा इल्म था। ये जो गिरोह है वो नबी का गुस्ताख गिरोह है, लेकिन जो उशाकान नबी हैं वो तो मोहब्बत में, सरकार की मोहब्बत में, ये शहर रबीउल अव्वल यानी महीना रबीउल अव्वल जब आता है तो झूम कर कहते हैं सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। हम पर एतराज़ किया जाता है भाई कुल शरीफ का ख़त्म होता है, तुम बसिलसिला महफिल मिलाद सजा लेते हो, इश्तिहार बना लेते हो, उधर 10वें की महफिल है तुम महफिल मिलाद मना लेते हो, उधर शादी होती है तुम महफिल मिलाद मना लेते हो, कोई खुशी कोई गमी तुम हर महफिल का उन्वान मिलाद मुस्तफ़ा रख लेते हो। ये कहाँ से साबित है? अकल के अंधो, तुम इश्क के मैदान में आए ही नहीं, तुम्हारे सीनों में हुजूर की मोहब्बत ही नहीं, तुम्हें क्या पता कि ये कहाँ से साबित है। आओ तुम्हारे सामने कुरान से साबित करता हूँ कि हमारी हर महफिल का जो उन्वान मिलाद मुस्तफ़ा होता है ये हमारी कोई गढ़ी हुई बात नहीं बल्कि रब के कलाम से साबित है। नहीं यकीन आता तो उठाएं रब की लारैब पाक किताब, रब की अजमत वाली किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को उठाएं, आपको नज़र आएगा 30वां सिपारा सूरह नाबाउन, पहली सूरत, जिस सूरत में क़यामत के अहवाल को बयान किया गया, तफसीलन ज़िक्र किया गया, कौन कौन सी सज़ाएँ होंगी और मोहसिनीन को कौन कौन से इनामात मिलेंगे, मुत्तकीन को क्या क्या जज़ाएँ मेरा रब देगा। तफसीलन दलाइल के साथ बात चलती जा रही थी। दूसरा रुकू इस सूरत मुबारका का शुरू होता है। आयत नंबर 36 पर जब पहुँचते हैं तो रब इरशाद फरमाता है जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, ये सिला है तुम्हारे रब की तरफ से निहायत काफ़ी अता। तवज्जो मतलूब है मेरे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, आपकी तवज्जो लेना चाहूँगा। यहाँ पर रब ने इरशाद फरमाया जब मोहसिनीन को इनाम देने की बारी आई, मुत्तकीन लोगों पर नवाज शाते रहमत खुदाबंदी की बारी आई तो फरमाया जितने भी नेक अमल
दुनिया में करते रहे, चाहे वो तिलावत कुरान की सूरत हो, फिर ज़िक्रुल्लाह की सूरत हो, या मेरे महबूब की महफिल मिलाद की सूरत हो, जो भी तुमने नेक अमाल किए आज यहाँ आ गए हो तो सिला है तुम्हारे रब की तरफ से। निहायत काफ़ी अता, निहायत काफ़ी अता, फरमाया कि ये सिला है तुम्हारे रब की तरफ से। अब यहाँ जो है बात इतनी ही कह दी जाती कि सिला है खुदाए अहकमुल हाकिमीन की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से। और यहाँ अल्लाह ताला के इतने सफ़ाती नाम हैं, उनमें से किसी एक का नाम लेकर, रब का नाम रहमान है, रहमान की तरफ से ये अता है, और रहीम की तरफ से अता है, गफ़्फ़ार की तरफ से अता है, सत्तार की तरफ से अता है। लेकिन यहाँ इस आयत मुबारका में फरमाया गया जज़ाअम मिर रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, मिर रब्बी का। उलमा जानते हैं इस रब्बी का के लफ्ज़ में जो काफ ज़मीर है, इससे मुराद महबूबे कायनात की ज़ात मुराद है। आसान लफ्ज़ों में जिनके मिलाद की महफिल में हम आए बैठे हैं, इस आयत मुबारका में मोहम्मद अरबी की तरफ ये ज़मीर लौट रही है कि भाई तुम्हारे रब की तरफ से ये सिला है। कुल कहकर भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी, खुदा को है इतनी पसंद तेरी गुफ्तगू। अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान मेरे महबूब की सना खानी बयान कर रहा है। बात यहाँ भी पूरी हो सकती थी कि तुम्हारे रब की तरफ से ये जज़ा है, लेकिन रब ने ता क़यामत उठने वाले सवालों का इतराज़ और जवाब दे दिया कि जब कोई मेरे महबूब के उम्मतियों को पूछेगा कि महफिल तो 10वें की थी, तुमने उन्वान मिलाद मुस्तफ़ा बनाया, महफिल तो ज़हनी आज़माइश के सवालात थे, उन्वान मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात को बनाया, तो मेरे महबूब के उम्मती जवाब दे सकेंगे, उनके मुंह पर ताला लगा सकेंगे कि ये उसलूब हमारा गढ़ा हुआ नहीं, रब्बे कायनात की तरफ से हमें अता फरमाया हुआ है। ये रब की तरफ से हमें अता है कि जगह जगह हम हुजूर के तज़किरे करते हैं। मंगते तो मंगते हैं शाहों में दिखा दो, मंगते तो मंगते हैं शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। बलगल उला बेकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिहि बखुदा। खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो फिर वहाँ नहीं। नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हुजूर की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खूब को खर की है। बे उनके वासिते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। आप मुबारकों के मुस्तहिक हैं। आखिरी हदीस पर्ची मेरे हाथ में आ चुकी है कि आप काफ़ी वक्त से बैठे हुए हैं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने हुजूर की सिफ़तें बयान की जाएंगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ। पहली आदत है हुब्बा नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। तो ये मोहब्बत सिखाने का बेहतरीन तरीक़ाकार है कि महाफ़िल मिलादुन नबी का घर घर, गली गली, कूचे कूचे, बस्ती बस्ती, नगर नगर, गली गली, मुल्क बा मुल्क मेरे हुजूर की महफ़िल मिलाद को सजाया जाए। महफ़िल मिलाद में जब हुजूर के कमालाते इल्मी अमली बयान होंगे, हुजूर के फ़ज़ाइल बरक़ात नबी बयान की जाएंगी, मोजज़ात रसूल बयान किए जाएंगे,
हमारी औलादों को पता चलेगा, फिर उनके अंदर इश्क रसूल उभर कर आएगा। सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम के गीत गाते रहेंगे, इसी नाम पे फिर मौत भी आ जाएगी। और फिर फरमाया कि हुब्बा अहली बैती, मेरे अहले बैत की महब्बत भी अपने बच्चों को सिखाओ। और फरमाया व तिलावतल कुरान, कुरान की तिलावत जो है ये भी अपने बच्चों को सिखाओ। आज हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी ज़ुबान हम सिखा रहे हैं, उस वक्त नहीं हम कहते कि टेंसेस कितने मुश्किल हैं और नरेशंस कितनी मुश्किल हैं या वर्ब्स कितने मुश्किल हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने मुश्किल। सीखो सीखो बेटा, ये भी सीखने की चीज़ है। बच्चा 5 मरतबा फेल हो रहा है, फिर भी कहते हैं स्कूल में मैट्रिक का इम्तहान दोबारा दो, हिम्मत नहीं हारनी। यहाँ 5 दिन मस्जिद में नहीं भेजते और आलम दीन का सर खा मारते हैं कि हमारे बच्चे को अभी तक कुरान नहीं आया। वो खुदा के बंदो, ये कुरान जो है इतनी जल्दी से तजवीद के मुताबिक सीखने के लिए कमो बेश 6 महीने दरकार हैं, वो भी मुसलसल मेहनत के। यहाँ पर हमारे बंदे जो है वो 40-40 साल से नमाज़ें पढ़ते हैं और उनको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ना नहीं आता। ये लम्हा फिक्रिया है, पहला कलिमा भी तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना नहीं आता। क्या हम इस पे गौर नहीं करते? भाई अंग्रेज़ी की तालीम सिर्फ पेट पालने के लिए है, जो कब्र और हशर में रोशन रखने वाली तालीम है वो कुरान की तालीम है। नबी की मोहब्बत है, नबी का इश्क है और खुदा के फरमान पे अमल करना है। लिहाजा यहाँ बाज़ औक़ात 40 साल से बंदा नमाज पढ़ रहा है और वो नमाज को ही सारा कुछ समझ बैठा है। भाई नमाज जो है ये इबादत है, इबादत इल्म के ताबे है। इल्म जो है वो इमाम है और नमाज ताबे है। आप इमाम को छोड़कर, इमाम से मुराद यहाँ पर इल्म है। हम ना नमाज के फ़राइज़ सीखते हैं ना नमाज की तहारत सीखते हैं। मैं किसी से हाथ खड़ा नहीं करवाऊँगा, लेकिन अपने ज़मीर में खुद झांक लें कि क्या आपको नमाज के अंदर फ़राइज़ हैं। इन बच्चों को तो आते हैं, क्या आपको आते हैं? क्या नमाज की शराइत आपको आती हैं? तयम्मुम का तरीका आता है जो शरीयत ने हमें सिखाया है। गुस्ल के फ़राइज़ आते हैं, ये नहीं कि बाल्टी, तौलिया, साबुन ये फ़र्ज़ हैं, कुछ और भी फ़र्ज़ हैं। सिर्फ़ आपको झंझोड़ना मकसूद है कि इस तरफ भी तवज्जो लाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं गाँव-गाँव में उस वक्त आ सकती हैं जब अपना इमाम अहले इल्म हज़रत को रखेंगे, जो दरसे निज़ामी पढ़ा हुआ हो, जो मुफ्ती इस्लाम हो, जो दीन से मोहब्बत करने वाला हो, जो बात करे तो दीन का दर्द रख के बात करे। ऐसा नहीं कि पैसे फेंकते जाएं तो मौलवी साहब बोलते जाएं, फिर वो दीन नहीं सिखाते। इस तरह के उलमा को, मौलाना अली रज़ा साहिब जैसे उलमा को अपना इमाम बनाएं। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी ज़िंदगियां भी संवर जाएंगी, तुम्हारी औलादों की ज़िंदगियां भी संवर जाएंगी। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत भी सिखानी है, मेरी औलाद की मोहब्बत भी सिखानी है, कुरान की मोहब्बत भी सिखानी है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर